रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आज का टॉपिक है। एरर्स का मतलब गलतियां, जिसको त्रुटियां कहते हैं, डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं। अब इनको ठीक करना है। अमूमन हम लोग जो आदत होती है हमारी कि कहीं पे कुछ गलत हो गया, ओवर राइट कर दिया, उसके ऊपर कुछ लिख के कर दिया, तो रियल लाइफ में ऐसे काम नहीं चलता है। जो आपने रिकॉर्ड्स में एक बार दे दिया उसकी कॉपी चली जाती है। अब तो आई क्लाउड का सिस्टम है, सारी जिसके जितना काम हो रहा है साथ के साथ आई क्लाउड पे जाते जा रहा है कंसर्न लोगों के पास। तो एक बार गलत अगर हो गया तो वो पहुंच गया है। अब उसको आप ओवरराइट करके या उसको व्हाइटनर लगा के ठीक नहीं कर सकते हैं। और रियल लाइफ में भी जो रियल अकाउंट्स हैं सामने, जो नजर बुक्स होती हैं, जर्नल लेजर है, तो उस पर भी हम इस तरह से कर नहीं सकते कि व्हाइटनर लगा दें या उसको मिटा के कर दें, ऐसा नहीं होता। उसको ठीक करने का एक सिस्टम है, और गलती को कैसे सिस्टम से ठीक करना है यही आज हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिए, गलतियों को हमने अगर क्लासिफाई करना है तो अभी ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे हम दो तरह की गलतियां। एक होती हैं सिंगल साइडेड एरर्स और एक होती हैं डबल साइडेड एरर्स। सिंगल साइडेड एरर्स में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक अकाउंट में जा करके या एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक ही अकाउंट में या एक ही साइड में वो गलती का असर आ रहा होता है, उसका इफेक्ट आ रहा होता है। डबल साइडेड एरर्स में क्या होता है कि एट ए टाइम दो अकाउंट्स उसमें अफेक्टेड होते हैं। तो जब दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं तब कैसे उसको ठीक करने, और जब एक सिंगल साइडेड एरर है, एक अकाउंट अफेक्टेड है, तब उसको कैसे ठीक करना है, ये आज की क्लास का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले आज इन दो टॉपिक में से हम स्टार्ट करेंगे डबल साइडेड एरर्स से। तो डबल साइडेड एरर्स में मैं आपके साथ बोर्ड पे चलता हूं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बताते हुए चलता हूं। देखिए, जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो एरर्स हैं हमारे डबल साइडेड और सिंगल साइडेड। आज के क्लास का टॉपिक है हमारा डबल साइडेड एरर, यानी कि दो अकाउंट इफेक्टेड होंगे इसमें। डबल साइडेड एरर, हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इसमें जो क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत की गलती। सिद्धांत जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है उसकी नहीं गलती, यानी कि प्रिंसिपली आप जो है अकाउंट्स के प्रिंसिपली जो चीजें हैं वो आप ठीक नहीं रख रहे हो। आप जो है कैसी गलतियां कर सकते हो, एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने मशीन खरीदी और आपने मशीन जब खरीदी वो यूज करने के लिए, फैक्ट्री के लिए खरीदी, और मशीन जब खरीदी तो मशीन के जगह पर आपने परचेज अकाउंट लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई परचेज और सेल्स वर्ड जो है वो तो केवल गुड्स के लिए यूज होते हैं। तो मशीन तो हमारी अगर यूज करने के लिए आई है तो वो गुड्स नहीं है, तो उसकी जगह पे हम परचेज और सेल्स वर्ड नहीं यूज कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं उनको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, या कुछ कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं उनको हम रिवेन्यू लिख देते हैं। तो इस तरह की गलतियां जब हम करते हैं, जिनको हम सिद्धांत की गलती कहते हैं या सिद्धांतन गलत कहते हैं, वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली क्या है कि आप जो है अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, उनको आप क्लियरली नहीं डील कर पा रहे हो, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी कैटेगरी जो है वो है एरर्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि क्या हो रहा है कि जब आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो तो जर्नल में आपने गलती कर दी बनाते हुए। आपने क्या किया कि कोई अमाउंट गलत लिख दिया, कहीं पे आपने कोई अकाउंट गलत लिख दिया, कोई इस तरह की गलतियां जब आपसे हो जा रही है। अब देखिए, तीसरी गलती जो है यहाँ पर वो है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन ओमिट वर्ड से बना है। ओमिट का मतलब होता है छूट जाना।
तो एरर ऑफ ओमिशन में क्या हो रहा है कि आप जो है कुछ एंट्री करना भूल गए या आप पोस्टिंग करना भूल गए, तो जब कुछ चीजें छूट जा रही हैं तो वो एरर ऑफ ओमिशन है। अभी इनके हम एक एक करके एग्जाम्पल्स लेंगे और इनको एक एक करके हम समझेंगे, और फिर इसके बाद आ जाते हैं अगली है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है कि आपने कोई गलती करी डेबिट साइड में और उतने ही अमाउंट से आपने क्रेडिट में गलती कर दी, तो इससे क्या हुआ, जो एक गलती थी वो जितनी इस तरफ गलती हुई उतनी आपने दूसरी तरफ भी गलती कर दी। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम के अकाउंट में 200 रुपए कम लिखे और श्याम के अकाउंट में 200 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो क्या होता है कि कंपनसेट हो जाती है वो एरर। तो इस तरह की एरर्स जो होती हैं वो उसका एक जो बड़ी कमी जो निकल के आती है कि ये टोटलिंग में पकड़ में नहीं आती, ये ट्रायल बैलेंस में भी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि आपने क्या किया होता है, एक तरफ कम लिख दिया और एक तरफ बढ़ा, एक जगह कम कर दिया और उसी तरफ आपने बढ़ा दिया, या जितना डेबिट में गलत कर दिया उतनी गलती से आपने क्रेडिट में भी गलत कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली मिल जाता है। तो कभी कभी ये ट्रायल बैलेंस में जब टैली हो रहा होता है तो ये निकल भी जाती है। तो कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या है कि वो गलती हुई और या तो डेबिट में अगर कुछ अमाउंट लिख दिया कम तो डेबिट में उतना अमाउंट और लिख दिया गया, या क्रेडिट में भी कम लिख दिया गया, या डेबिट में ज्यादा बढ़ा दिया तो क्रेडिट में भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ इस तरह की जब गलतियां हो रही होती हैं तो उनको हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। तो 4 तरह की जो बेसिकली गलतियां हैं वो डबल साइडेड एरर की हेडिंग के अंदर आती हैं। अब इनके हम एग्जांपल्स को लेंगे। एक बार मैं फिर से आगे चलने से पहले रिकॉल करा दूं आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स को नहीं फॉलो कर पाते हो, आपको प्रिंसिपली वो चीजें नहीं पता होती हैं या प्रिंसिपली आप उन चीजों को गलत लिख देते हो। दूसरी तरफ क्या है कि आप ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हैं, जो जर्नल है, जो बुक्स हैं, जो हमारी सब्सिडी बुक्स हैं, वहां पर आपने कोई गलती कर दी। तीसरा एरर ऑफ ओमिशन, आप कुछ लिखना ही भूल गए, आप जर्नल एंट्री पास करना भूल गए, या आप एक जर्नल एंट्री पास करते उसके लेजर पोस्टिंग्स करना भूल गए। ओमिशन यानी कि छूट जाना। कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है कि आपने जितने की गलती एक तरफ करी उतने की गलती दूसरी तरफ कर दी, या एक तरफ एक जगह कम कर दिया और उसी तरफ आपने दूसरे अकाउंट में बढ़ा दिया, तो वह गलती क्या हो गई, जितने से कम हुई या जितने से ज्यादा हुई उससे आपको कंपनसेट करके आपने उसको बराबर कर दिया। ऐसा कोई जान के नहीं कर रहा है, पर ये क्या हो जाता है कि काम करते करते ये गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इनके क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम समझेंगे कि इनको हमने ठीक कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक बात जो समझनी होगी वो ये कि यहाँ पर कुछ भी हम काट नहीं सकते, कुछ भी ओवरराइट नहीं कर सकते, कुछ भी वाइटनर नहीं लगा सकते, हमें उसको ठीक करना है, उसके इफेक्ट को ठीक करना है। अब कोई चीज मान लेते हैं कि डेबिट में गलत लिख दी गई, तो उसमें यह नहीं कि काटा जाए, उसको ठीक करने का तरीका क्या है कि भाई अगर कोई चीज डेबिट कर दी गई है और वो गलत लिख दी गई है, उसको अगर हटाना चाहते हो तो आप उसको अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो जितना डेबिट किया उतना ही अगर आप क्रेडिट कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि प्रोसेस जो यूज करना है वो हमने कैंसलेशन का यूज करना है, और कैंसलेशन के प्रोसेस में सिंपल सा काम क्या करना है कि आपने उसको उल्टा कर देना है। अगर कोई चीज क्रेडिट लिख दी गई है और आपको लगता है कि ये गलत क्रेडिट हो गई है, तो उसको अब आप डेबिट कर दीजिए। जब आप डेबिट कर देंगे तो वो वहां से क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। मेन जो रूल है वो इतना सही रूल है कि हमें इफेक्ट को कैंसिल करना है, इफेक्ट को नलीफाई करना है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आगे, और एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैश पेड टू राम ₹2000 recorded as paid to श्याम। क्या गलती हो गई यहां पर देखिए, जर्नल एंट्री बनाते समय एक गलती हुई
अगर सब्सिडी बुक्स बना रहे हैं तो वहां पर कैश बुक में हम कह सकते हैं गलती हुई, तो बुक्स के ओरिजिन जहां पर है वहां पर गलती हुई। क्या गलती हुई कि पैसे दिए राम, और गलती से राम की जगह पर वो नाम लिख गए श्याम। अब इसको करने का क्या तरीका इस्तेमाल होना चाहिए? बड़ा ही से सिंपल सा तरीका, जिसको मैं ये कहूंगा कि जिसको समझ में आना उसको पहली एंट्री से समझ में आ जाएगा। इसमें है ही इतनी सी चीज कि हमें कॉन्सेप्टली क्या करना है कि कोई काम गलत हो गया है तो उसके इफेक्ट को नलिफाई करना है। अब ऐसे में हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना के करना चाहें, ये इस तरह से मैंने जैसे 3 कॉलम्स बना के किया है, ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। वैसे जो अभी शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए आपको सजेशन है वो ये है कि आप क्या कर लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, और पहले कॉलम में आप देखिए कि रॉन्ग एंट्री क्या बनी, क्या गलत एंट्री हो गई, वो आप लिख लीजिए। अगले कॉलम में आप लिख लीजिए कि एक्चुअल या करेक्ट एंट्री क्या है। एक्चुअल एंट्री या करेक्ट एंट्री, जो सही एंट्री है, यहाँ पे हमने गलत वाली लिख लेनी है और यहाँ पे सही वाली लिखनी है, और इस जगह पर हमने आंसर लिखना है। आंसर का मतलब क्या है कि एंट्री जो ठीक होकर के कैसे ठीक होगा वो एंट्री, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड का मतलब जो सुधार करी हुई एंट्री है, तो रेक्टिफाइड एंट्री ही चाहिए होती है टीचर को। टीचर को केवल लास्ट कॉलम से मतलब है। कुछ टीचर्स जो है वो बोलते हैं आप 3 कॉलम बना करके पूरा आपने कैसे समझा है वो तीनों कॉलम बना के बताओ। कुछ टीचर बोलते हैं नहीं, मुझे ये रॉन्ग और ये एक्चुअल से कोई मतलब नहीं, आप सीधा सीधा मुझे आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। तो जैसे भी आपके टीचर्स कहें वैसे आप इसको उनके सामने प्रेजेंट करिए। और जो तरीका जो है समझने के लिए, क्योंकि अभी आपने अकाउंट्स पढ़े अभी 2-3 महीने हुए हैं, अभी शुरुआत ही है आपकी, तो आपको मेरा ये सजेशन है कि आप 3 पार्ट में इसको ऐसे बाइफरकेट करके करिए। डायरेक्ट आंसर लिखने में हो सकता है कि थोड़ी सी गलती हो, जब आप एक्सपर्टीज हो जाए तो आप डायरेक्ट लिखिएगा। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे, देखिए पहले हम अपने यहाँ पर जाएं और देखें कि हुआ क्या, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, यानी कि क्या गलत हुआ है और क्या सही होना था। सबसे पहले तो इस बात को समझें, हमने राम को पैसे दिए तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? राम को पैसे दिए तो डेबिट द रिसीवर राम डेबिट होना चाहिए था, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश होना चाहिए। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए दिए? 2000 रुपीज। तो सही एंट्री तो होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। पर इनसे गलती क्या हो गई? गलती इनसे ये हो गई कि भाई जहां राम का नाम लिखना था वहां राम के नाम के जगह पर वो गलती से श्याम लिख गए। तो गलत एंट्री क्या बना डाली गई होगी? गलत एंट्री इन्होंने बना दी होगी, राम की जगह श्याम लिखा तो इन्होंने गलत एंट्री बनाई, डेबिट द रिसीवर श्याम, और जबकि श्याम है नहीं रही, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि श्याम को पैसे दिए रिकॉर्ड में आ गए, और जबकि दिए किसको गए? राम। अब आपने इसको, ये तो पता है कि ये काम हो गया, ये सही है, ये गलत है, अभी आंसर निकालना या रेक्टिफिकेशन नहीं सीखा, अब हम रेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं। कैसे इसको रेक्टिफाई करना है? बड़ा सिंपल सा तरीका। रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि गलत एंट्री पे जाओ। गलत एंट्री ही अकाउंट्स में बन गई है, तो हमने तो गलत को हटाना है। तो गलत को हटाने के लिए हम गलत एंट्री पे पहुंचे पहले। तो हम पहले सबसे पहले गलत एंट्री में पहुंचे और गलत एंट्री में जाकर के उसकी डेबिट साइड में चेक किया कि क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है जी श्याम अकाउंट डेबिट 2000। इसके सामने एक्चुअल एंट्री आंसर लिखा हुआ है कि होना क्या चाहिए। सामने लिखा हुआ है राम अकाउंट डेबिट 2000। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि भाई श्याम अकाउंट नहीं होना चाहिए, श्याम अकाउंट गलत है, तो श्याम को हमने गलत डेबिट किया हुआ है, श्याम को यहाँ से हटाया जाए। तो श्याम को हटाने के लिए काटिंग या रबिंग नहीं करनी है, श्याम को हटाना है, श्याम के अकाउंट को कैंसिल करना है। भाई श्याम डेबिट हुआ पड़ा है, श्याम को उल्टा करके क्रेडिट कर दीजिए। तो आंसर में हम क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर आके क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट में कुछ भी करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? 2 लिखना होता है। हमने लिख दिया 2 श्याम 2000 रुपीज।
अब भाई टू श्याम 2000 रुपीज लिख दिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो श्याम अकाउंट ओपन था, जो श्याम अकाउंट डेबिट था, वो हट गया, वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल होके अब कहां चला गया? क्रेडिट हो गया, तो वो जीरो हो गया। भाई अगर किसी को 5000 दी और 5000 ले लिए तो जीरो हो गया इफेक्ट, यानी कि किसी को डेबिट किया है उतने से हमने क्रेडिट कर दिया तो कैंसिल हो गया। अब श्याम अकाउंट तो खत्म हो गया, श्याम अकाउंट खत्म हो गया, गलती का सुधार अभी भी नहीं हुआ। उस श्याम अकाउंट की जगह आना क्या चाहिए था? उस श्याम अकाउंट की जगह आना चाहिए था भाई राम। तो अब हम राम को लिख देंगे, राम को इसकी जगह पर ले आए, वो जगह खाली हो गई थी, वहां आके हमने लिख दिया राम डेबिट। और कितने रुपए से डेबिट करना है? 2000 रुपीज से 2000 रुपीज डेबिट कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? श्याम अकाउंट कैंसिल हुआ, उसकी जगह पर राम आ गया। अभी हमने केवल डेबिट के पार्ट को ठीक किया, अब हम क्रेडिट के पार्ट पे जाते हैं। रॉन्ग एंट्री से ही, रॉन्ग एंट्री पे ही जाना है, रॉन्ग एंट्री को ही ठीक करना है, इसलिए रॉन्ग पे जाना है। तो रॉन्ग में गए, वहां हमने लिखा है टू कैश अकाउंट 2000, सामने ही आंसर लिखा हुआ है। क्या टू कैश अकाउंट 2000 होना चाहिए था? जी हाँ, 2000 ही होना चाहिए था और टू कैश होना चाहिए था। तो क्रेडिट वाला पार्ट ठीक है, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, केवल डेबिट का पार्ट ठीक किया और ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं या बिना दो कॉलम बने हुए। मार्क्स जो है वो आपको लास्ट कॉलम में मिलने हैं। तो आंसर है आपका राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 2000 रुपीज। यहां पर अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे प्लीज बताएंगे, मैं नहीं तो एक एग्जांपल और लेता हूं। अब एक एग्जांपल दूसरा हम ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ? सेकंड एग्जांपल, गुड्स purchased in credit from Sohan recorded as purchased from रोहन रुपीस 5000। यहां पर क्या गलती हो गई? हमने क्रेडिट में सोहन से गुड्स खरीदे, तो सोहन के से गुड्स खरीदे, पर गलती क्या हो गई? हमने सोहन की जगह पर रोहन लिख दिया। अब सोहन की जगह आपने रोहन लिख दिया, तो कैसे इसको ठीक करा जाएगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी सही एंट्री और गलत एंट्री पता करनी है। हमने गुड्स किससे खरीदे थे? सोहन से गुड्स खरीदे थे। गुड्स खरीदने की क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे गुड्स खरीदे थे? सोहन से, टू सोहन। कितने रुपए के खरीदे थे? 5000 के। गलत एंट्री क्या बना दी गई? होनी तो ये चाहिए थी, उन्होंने भैया सोहन की जगह पर लिख दिया नाम रोहन, तो एंट्री हो जाएगी, गलत एंट्री उन्होंने पास कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, और अमाउंट लिख दिया सेम 5000। अब इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले आप जाएंगे गलत वाली जगह पर, गलत वाली एंट्री पे, और उसकी डेबिट साइड को देखेंगे। डेबिट में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, पर गलत वाली एंट्री में लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट 5000। सामने ही आंसर लिखा हुआ है एक्चुअल एंट्री में। एक्चुअल आंसर क्या है हमारा? परचेज अकाउंट डेबिट 5000। यानी कि डेबिट के पार्ट में कोई गलती नहीं है। हमने लिखा भी परचेज अकाउंट डेबिट 5000 और आंसर में भी होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट 5000। तो यहाँ पे कोई भी डेबिट एरिया में गलती नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्रेडिट वाला एरिया चेक करते हैं। क्रेडिट में लिखा हुआ है टू रोहन 5000। क्या यहाँ पे टू रोहन होना चाहिए था? जी नहीं, यहाँ पे तो होना चाहिए था टू सोहन। तो टू रोहन गलत लिखा हुआ है। अब ये रोहन को यहाँ से हटाना है।
रोहन के अकाउंट को कैंसिल करना है, रोहन के अकाउंट को यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हम काट नहीं सकते, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो चीज गलत क्रेडिट हो गई है उसको डेबिट कर दो, वो कैंसिल हो जाएगी। कोई चीज गलत डेबिट हो गई है उसको क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो जाएगी। तो रोहन यहाँ पे गलत क्रेडिट था, रोहन को आप डेबिट कर दो। रोहन को जब आप डेबिट कर दोगे तो रोहन का अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट करना था, 5000 रुपीज से, 5000 लिख दिया। इसकी जगह पे आना क्या चाहिए था, अब रोहन का अकाउंट तो हट गया, रोहन अकाउंट कैंसिल हो गया, पर वो जगह खाली हो गई। उस जगह पे सही वाले अकाउंट को ले आइए। उस जगह पे सही अकाउंट कौन सा था, सोहन, तो उस जगह पे हम ले आए सोहन, 5000 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। कैसे एंट्री ठीक करने के लिए, अगर आप ये एंट्री पास कर देंगे, रोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, तो रोहन का अकाउंट खत्म हो जाएगा और सोहन का अकाउंट ओपन हो जाएगा, उस जगह पे सोहन आ जाएगा। दैट्स इट, रेक्टिफाई हो गया। ये दो जो कॉलम बनाए ये ऑप्शनल हैं, ये आपके टीचर्स बनाए तो बनाइएगा, नहीं तो रफ मैप करके और सीधा आंसर लिख दीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं, 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, तो आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी होगी। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, अब थोड़ा सा इसमें और दूसरे तरह से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब थर्ड। जैसे यहां पर हम लिखते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेके रुपीस 10,000 recorded या entered as paid to JK। क्या गलती हो गई, पैसे मिले जेके से और हमने क्या लिख दिया कि जेके को पैसे दिए, तो उल्टा काम हो गया, सारा काम उल्टा हो गया, पूरी एंट्री उल्टी हो गई। अगर देखा जाए, हमने एंट्री लिखी क्या है, लिखनी क्या थी, पैसे मिलने की, और हमने क्या एंट्री लिख दी, पैसे देने की। बड़े सिंपल सा तरीका है रेक्टिफाई करने का। आइए हम जर्नल पे चलते हैं और इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी एक्चुअल एंट्री क्या बनती है। हमें पैसे मिले जेके से, तो जब हमें पैसे मिले तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर मिस्टर जेके, जेके ने पैसे दिए। कितने पैसे दिए, 10,000। हमने गलती से क्या एंट्री पास कर दी कि जेके को पैसे दिए हैं, तो गलत एंट्री क्या बना दी, डेबिट द रिसीवर जेके, जेके अकाउंट डेबिट 10,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश टू कैश अकाउंट 10,000। तो भाई यहां पर गलती क्या हो गई, उल्टा हो गया सारा काम। पैसे मिल रहे थे, लिखा गया दे दिए। इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, वही तरीका, वही ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले आप कहां जाओगे, गलत वाले पार्ट पे और उसके डेबिट वाले पार्ट में। तो हमने यहाँ पर गलत वाले पार्ट में गए और यहाँ पे देखिए क्या जेके को डेबिट होना चाहिए था 10,000 से, जी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट वाला, सामने आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे तो कैश को डेबिट होना था। तो हमने क्या करना है, इस जेके को जो डेबिट करा हुआ था, गलत किया हुआ था, इसको हमने क्या करना है, जेके को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। जब मैंने जेके को क्रेडिट कर दिया, टू जेके लिख दिया, तो इसका परिणाम क्या हुआ, यहां पर जेके अकाउंट कैंसिल हो गया। मैंने लिख दिया टू जेके 10,000, ये मैंने जेके अकाउंट भाई कैंसिल कर दिया। अब ये जेके अकाउंट तो कैंसिल हो गया, पर जेके अकाउंट की जगह आना क्या चाहिए था, तो इसकी जगह पे आना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट 10,000। तो मैं ले आया हूं
यहाँ पे लिख देता हूं कैश अकाउंट डेबिट 10,000। तो मैंने क्या किया, जेके के अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल किया, उनकी जगह पर कैश अकाउंट डेबिट होना था, उसको कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अभी तक मैंने केवल डेबिट का पार्ट ठीक किया है, अब मैं क्रेडिट के पार्ट को ठीक करने जा रहा हूं। क्रेडिट में मैंने देखा टू कैश अकाउंट लिखा है और यहां पर होना क्या चाहिए था, टू जेके, यानी कि यहां पर क्या गलती हुई, डेबिट में भी गलती थी, क्रेडिट में भी गलती है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट में नहीं होना चाहिए था। अब टू कैश अकाउंट क्रेडिट में नहीं होना चाहिए था, तो इस कैश अकाउंट को मुझे यहां से हटाना है। तो इस कैश अकाउंट को मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसी एंट्री में मैं ऊपर लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट 10,000। अब ये कैश अकाउंट हट गया, इसकी जगह पे आना क्या चाहिए था, टू जेके। तो मैं यहां पर आके लिखूंगा टू जेके 10,000। अब आप यहां पर देख रहे हो कि एंट्री बहुत बड़ी सी बन गई, कुछ भी बड़ी सी नहीं बनी है। पहले वाली एंट्री कैंसिल हुई है क्योंकि दोनों पार्ट गलत हैं, तो उस पूरी एंट्री को कैंसिल किया गया और नई वाली एंट्री को वहां पे लाया गया। यहां पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट 2 बार हुआ है, तो इसको ऐसा नहीं है कि हम 2 बार लिखें। इसके लिए समझदारी का तरीका क्या होगा कि हम इसको दोनों को जोड़ दें, कैश अकाउंट डेबिट दोनों को जोड़ देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000। और क्रेडिट में आप टू जेके 2 बार नहीं लिखोगे, टू जेके 2 बार है, दोनों का अमाउंट जोड़ दीजिए और आपका अमाउंट हो जाएगा 20,000। यानी कि एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेके अकाउंट और डबल अमाउंट है। कई सारे बच्चे अब मन में ये सोचने लग जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में कि सर ये डबल कैसे हो गया, अमाउंट क्यों डबल हो गया, डबल का इफेक्ट कैसे आ रहा है। देखिए आप ये कुछ इसको इस तरीके से समझें कि मान लेते हैं कि मैंने आपको 10 रुपए देने थे, ठीक है, तो मैंने क्या करा, किसी को भेजा, मैंने बोला जाओ भाई 10 रुपए दो। आपके पास वो जिसको भेजा वो गलती से ये बोलता है कि सर 10 रुपए मांग रहे हैं, तो आपसे वो 10 रुपए और ले गया। तो 10 रुपए आपको देने थे और 10 रुपए वो ले आया और ला करके मुझे पकड़ा दिया। मैंने बोला भैया ये क्या, हमने तो बोला था कि आप जो है वहां दे के और आप लेके आ गए हो। तो अब इसके लिए ठीक करने का तरीका क्या है कि मैं आपके 10 जो गलत आ गए, एक तो वो लौटाऊंगा और दूसरे जो मुझे 10 देने थे वो भी दूंगा। तो जब मैं आपको 20 रुपीज दूंगा तब आपका अकाउंट सही होगा, क्योंकि हमने आपको 10 देने थे और 10 आपसे ले लिए। तो पहले जो 10 आपसे ले लिए वो लौटाने पड़ेंगे और जो 10 आपको देने वो तो देने पड़ेंगे। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। यानी कि जब ट्रांजेक्शन उल्टा हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ऑटोमेटिकली आप चेक करोगे डबल अमाउंट पे आना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बताएंगे और आप बीच में यू कैन रेज हैंड, आप मुझे बता सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं और अगले वाले एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करूँगा। कोई कुछ नहीं पूछ रहे तो हम आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। और अभी इतना सही कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखो इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज गलत डेबिट होगी उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, उसकी जगह सही ले आ रहा हूँ जो चीज है, और कोई चीज गलत क्रेडिट होगी उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ और उसकी जगह जो सही चीज है वो ला दे रहे। दैट्स इट, इतना ही है। तो एक और एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल एक बनाते हैं, 4th कैश पेड to Ishan rupees 10,000 recorded as rupees 1,000। देखिए कभी कभी क्या होता है, टाइप करते समय या लिखते समय ऐसी गलती हो जाती है कि कभी 0 एक ज्यादा लग गया, कभी 1 0 कम हो गया, तो ऐसे अमाउंट में अक्सर हो जाता है। इनको हम क्लेरिकल एरर्स भी कहते हैं। तो हुआ क्या कि कैश पे किया ईशान को 10,000 रुपीज और गलती से इन्होंने लिख दिया कितने रुपए, 1,000। अब देखिए गलत एंट्री क्या लिखी गई, हमने पैसे किनको दिए, ईशान को दिए। इस जगह पे हमें गलत एंट्री लिखनी है, इस जगह पे रॉन्ग एंट्री लिखनी है।
तो सही एंट्री क्या थी, ईशान को पे किया है तो मिस्टर ईशान डेबिट होंगे। डेबिट द रिसीवर ईशान, ईशान को पैसे दे रहे, ईशान जी इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर ईशान एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। कितने पैसे दिए, हमने दिए जी 10,000 रुपीज। और क्या गलती हो गई, एंट्री तो सही लिखी, केवल अमाउंट गलत हो गया। मिस्टर ईशान को डेबिट करना था और ईशान को डेबिट ही किया है, और कैश को क्रेडिट करना था, कैश गया है तो कैश को क्रेडिट ही किया है, बट केवल 1,000 रुपीज है। अब अगर देखें तो गलती एंट्री में नहीं है, सिर्फ अमाउंट में है, तो पर एंट्री पास करके ही ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए गलत अमाउंट कितना है, मिस्टर ईशान 1,000 डेबिट हुए, सही मायने में मिस्टर ईशान को 10,000 डेबिट हुआ था। यानी कि अगर हम बात समझें तो मिस्टर ईशान 9,000 कम डेबिट हुए। तो सही करने का तरीका क्या है कि मिस्टर ईशान को 9,000 से डेबिट कर दिया जाए। और तो जब मिस्टर ईशान को हम 9,000 से डेबिट कर देंगे तो मिस्टर ईशान का अकाउंट सही हो जाएगा। इसी तरह से टू कैश 1,000 लिख दिया गया, वहां पे होना क्या चाहिए था, टू कैश 10,000। तो टू कैश तो ठीक है, वहां पर हमने कितना लिखा है जी 10,000, और लिखना कितना था 10,000, लिखा कितना है 1,000, यानी कि टू कैश 9,000 और होना चाहिए। सही करने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए टू कैश 9,000 और लिख देंगे तो एंट्री रेक्टिफाई हो गई। यानी कि मिस्टर ईशान टू कैश 1,000 लिखा है, लिखना था 10,000, मिस्टर ईशान टू कैश 9,000 और लिख दोगे तो दोनों अकाउंट में जब 9,000 जुड़ जाएगा तो 1,000 ऑलरेडी हुआ है, वो 10,000